नमस्कार, मैं सोनी आज आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ जिसमें हम एलएमएस के नए फीचर्स एंड यूजेस के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एलएमएस के बारे में जाना था कि एलएमएस क्या है, उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और उसमें आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फीचर्स और यूजेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लास्ट वीडियो का। हमने लास्ट टाइम जाना था कि एलएमएस क्या है। एलएमएस का पूरा नाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से बच्चे और प्रशिक्षक किसी भी विषय के बारे में आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि एलएमएस को एक्टिवेट कैसे करते हैं। एलएमएस को एक्टिवेट करने के लिए जिस भी सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो या सर्वर, वो सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। देन फिर हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और वहाँ पे एमबीडी एलएमएस का बना बुकमार्क को यूज करेंगे, जिस पे क्लिक करते ही हमारा एक्टिवेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें हम क्लाइंट नेम, अकाउंट आईडी और लाइसेंस की एंटर करने के बाद एलएमएस को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर एलएमएस का बुकमार्क आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल क्रोम के सर्च बार पे लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एलएमएस का एक्टिवेशन पेज पे जा सकते हैं। जब आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा तो आप खुद ब खुद लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आने के बाद हमने आपको बताया था कि आप आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने बताया था कि दो तरह की आईडी आप बनाते हैं, जैसे पहला आपका शिक्षक का, दूसरा छात्र का। दोनों ही आईडी बनाने के लिए हमें एडमिन आईडी पासवर्ड की जरूरत है। हमारा एडमिन आईडी पासवर्ड है, आईडी एडमिन है, पासवर्ड mbd@#server है। इसकी मदद से आप नया आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसका पूरा विस्तृत रूप में आपको बताया गया था। तो बढ़ते हैं अब अगले वीडियो की ओर। अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स एंड यूजेस ऑफ एलएमएस थ्रू टीचर्स आईडी। टीचर की आईडी के द्वारा आप एलएमएस के किस फीचर्स को यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे 4 फीचर्स के बारे में जानेंगे। पहला सामग्री पुस्तकालय, दूसरा सामग्री जोड़े, तीसरा पाठ योजनाएं एंड चौथा नया संदेश। सामग्री पुस्तकालय में हम ये जानेंगे कि आप सारे वीडियो कंटेंट कैसे प्ले कर सकते हैं। सामग्री जोड़े में हम ये देखेंगे कि आप कोई भी कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई यूट्यूब में किसी चैनल का कोई वीडियो अच्छा लगा जो कि आप चाहते हैं कि बच्चे इसे देखें और आगे सीखे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खुद का कोई लिखा हुआ कंटेंट देना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पाठ योजनाएं का अंतर्गत आप लेसन प्लान ऐड कर सकते हैं कि आपको किस दिन कौन सी टॉपिक्स पढ़ाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपने टाइम टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। नया संदेश, नया संदेश से आप किसी भी टीचर या स्टूडेंट्स को कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप वो भेज सकते हैं। चलिए, ये तो था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं इसे लाइव देखते हैं वीडियो के माध्यम से एलएमएस के एप्लीकेशन पे कि इसको कैसे हम यूज करते हैं। टीचर्स की आईडी के द्वारा जो भी फीचर्स है उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम टीचर की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। हमने आईडी और पासवर्ड डाल दी है। अब हम लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे। देन हमारा टीचर्स की आईडी के थ्रू एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। ये देखिए, ये है हमारा डैशबोर्ड। इसमें अगर आप एडमिन के थ्रू लॉगिन करते तो यहाँ पे एमबीडी एडमिन लिखा रहता। आपने टीचर की आईडी पे लॉगिन किया है इसलिए यहाँ पे टीचर का नाम शो हो रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में बाएं तरफ आप देख रहे हैं कि नेविगेशन बार में बहुत सारी मेन्यूज हैं और ये बीच में आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ्स और अलग अलग छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है प्रसंग, यानी आप
यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वीडियो कंटेंट क्या क्या है। जो टीचर को जो भी क्लास असाइंड हुए हैं, जो सब्जेक्ट असाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, पाठ योजनाएं। पाठ योजनाएं के अंतर्गत वो टीचर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक किस दिन पढ़ाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा है नया संदेश। नया संदेश, आप किसी भी टीचर और स्टूडेंट्स को संदेश भेज सकते हैं। और चौथा है कोर्स बुक। यहाँ पढ़ाई का समय दिखाया गया है। पढ़ाई का समय जहाँ पे जिस वीडियो को कितनी बार आपने कब किस डेट को चलाया था, वो सभी का ग्राफ वाइज यहाँ पे आइकन है। चलिए हम चलते हैं सामग्री पुस्तकालय की ओर। सामग्री पुस्तकालय पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स के कंटेंट खुलकर सामने आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास 10 की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी वीडियो कंटेंट यहाँ लिस्ट वाइज है। सबसे पहला हिंदी है, इसलिए हिंदी का कंटेंट नीचे दिया हुआ है। गणित पे जाएंगे तो गणित के कंटेंट होंगे। विज्ञान पे क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञान के सारे कंटेंट मिलेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सारे कंटेंट दिखेंगे। आप यहाँ से क्लास चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस टीचर को क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 चारों क्लास दिए गए हैं, तो हम क्लास 9 में भी जाएंगे तो यहाँ उनको विज्ञान दिया गया है। यहाँ पे सारे विज्ञान से रिलेटेड उनके जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के वीडियो अवेलेबल है इस तरह से लिस्ट फॉर्म। उसी तरह से आगे क्लास हम 11 की देखेंगे कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। 11 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें रसायन विज्ञान से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड सारे कंटेंट्स यहाँ आपको शो हो रहे हैं। भौतिकी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो भौतिकी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जीव विज्ञान पे क्लिक करते हैं तो जीव विज्ञान से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। उसी तरह से हम क्लास 12 में भी जा सकते हैं। क्लास 12 में भी रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान तीनों दिए गए हैं। रसायन विज्ञान में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे उनके कंटेंट मौजूद रहेंगे। इसी तरह से भौतिकी पे भी क्लिक करेंगे, उनके कंटेंट यहाँ है। फिर जीव विज्ञान पे हम क्लिक करेंगे तो उनके भी कंटेंट यहाँ पे आपको शो होंगे। तो चलिए अब हम प्ले करना सीखते हैं। हम एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाते हैं। सबसे पहले विज्ञान में हम सबसे पहला टॉपिक जीवों का विकास, इसे क्लिक करके देखते हैं कि वीडियो कैसे प्ले करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी टॉपिक देखना है तो आप पहले उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड वहां नीचे सारे आपको टॉपिक्स के कंटेंट मिल जाएंगे लिस्ट फॉर्म में। आपको जो भी टॉपिक जिस दिन पढ़ाना है आप उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जीवों का विकास। इस पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर ये प्ले और पॉज का बटन है, ये अभी पॉज में है। ये स्टार्टिंग टाइमिंग है एंड ये आपका एंडिंग टाइमिंग है। यहाँ से आप स्पीकर का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप वीडियो का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो पूरे स्क्रीन में आ जाएगी और इजेक्ट की वापस से प्रेस करेंगे तो वीडियो छोटे फॉर्म में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। इस मॉड्यूल में हम जीवों के विकास की चर्चा करेंगे तथा जीवों के आवास और उनके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आप वीडियो का ड्यूरेशन देख रहे हैं कि 6 मिनट 46 सेकेंड का है। अगर कभी आपके क्लास लेते वक्त ये वीडियो आधे में रुक गया है तो आप नेक्स्ट डे वापस से इस कर्सर को यहाँ पे ला करके रख करके वापस से प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो वापस से वहीं से प्ले होगी जहां से आपने इसे रोका था। क्षमती
शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको पौधे डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे और आज के समय में भी पाए जाते हैं, तथा चूहे जैसे स्तनधारी भी। समय के साथ परिस्थितियां डायनासोर। तो इस तरह से हम वीडियो चला सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सामग्री कैसे जोड़ते हैं। तो सामग्री जोड़े पे क्लिक करेंगे। सामग्री जोड़ने के लिए हम यहाँ पे दिए गए बटन सामग्री जोड़े, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कक्षा का चयन करेंगे कि हमें कौन से कक्षा में देना है। क्लास 10 अगर मैं चूज करती हूँ, यहाँ से विषय हम चूज कर लेंगे और यहाँ से कोई टॉपिक। सपोज मेरे पास धातु एवं धातु कर्म का कोई वीडियो है, या मैं कोई कंटेंट या उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब चैनल यहाँ पे अपलोड करना चाहती हूँ, तो मैंने ये फिल्टर कर लिया है। अब हम यहाँ सामग्री के प्रकार देखेंगे। सामग्री के प्रकार में है सबसे पहला बाहरी URL। बाहरी URL इन द सेंस कि अगर आप YouTube पे या किसी और जगह से कोई चैनल देख रहे हैं जहाँ पे आपको वो कंटेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी टॉपिक है, आप उसको बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उत्पाद का नाम यानी उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर उस टॉपिक का URL लिंक यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरा तरीका है मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया में आपके पास अगर कोई वीडियो के फॉर्म में कोई टॉपिक है जिसको आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ एरो से बना हुआ जो निशान है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके इस सिस्टम में कहीं पर भी आपने सेव करके रखा हो उस वीडियो को, आप वहां से उसे उठा सकते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप यहाँ प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे तो हमारा मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड हो जाएगा। तीसरा है मूल पाठ। मूल पाठ में आप सबसे पहले ऊपर दिए गए शीर्षक पे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके बाद उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे उसे बोल्ड करना चाहें किसी लेटर को तो आप बोल्ड कर सकते हो, किसी लेटर को टेढ़ा लिखना चाहते हैं तो टेढ़ा लिख सकते हो। आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको ढेर सारे कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट, या फिर आपको सेंटर अलाइनमेंट चाहिए या आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट चाहिए, यह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, आप लिस्ट फॉर्म में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको नंबर्स के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा, आप यहाँ से लाइन स्पेस के बीच कितनी हाइट होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई टेबल के फॉर्म में क्रिएट करना है आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो देखिए मेरा नंबर ऑफ रोज बढ़ रहा है और इधर जाएंगे तो मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई मूल पाठ लिख करके फिर यहाँ प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे तो आपका मूल पाठ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सामग्री जोड़ सकते हैं और जो कि आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है। तीसरा, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि पाठ्य योजनाएं कैसे हम ऐड करते हैं। ये रहा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हम ये देखेंगे, हमने प्रसंग देख लिया, इसमें वीडियो के सारे कंटेंट हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य योजनाएं की तरफ। पाठ को कैसे ऐड करेंगे, तो हम यहाँ विस्तार से देखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अक्टूबर महीने का कैलेंडर खुला हुआ है, क्योंकि ये अक्टूबर महीना है 2020 का। आप जिस भी करेंट डेट में चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर से
आगे भी जा सकते हैं अगर आपको पिछले मंथ में जाना है कि आपने क्या सेट किया था वो देखने के लिए, और अगर आपको अगले बाद आने वाले महीने का देखना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये मंथ का पूरा कैलेंडर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से वीक कर सकते हैं कि आपको एक सप्ताह का अगर बनाना है, या फिर डे वाइज अगर आपको चाहिए तो ये डे वाइज भी आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे समय सारणी सेट करें। समय सारणी सेट करें पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से ही 1 तारीख को जीवों का विकास ऐड किया गया है और यहाँ 28 तारीख को जीवों का विकास ऐड किया गया है। अब हम चाहते हैं कि 3 तारीख को हम यहाँ पे कोई टॉपिक ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बैच का चयन करेंगे 2018, उसके बाद कक्षा का चयन करेंगे, क्लास 9 का अगर करना चाह रहे हो, विषय का चयन करेंगे विज्ञान। उसके बाद आप यहाँ पे अध्याय का जिस भी डेट पे आपको सेट करना है आप उस डेट पे पहले क्लिक करेंगे। सपोज मैंने 3 तारीख को सेट करना है तो मैं यहाँ 3 पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास प्रसंग जोड़े यानी जिस अध्याय को हमको देना है यहाँ पे वो आ जाएगा। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे टॉपिक से मैं बल एवं गति के नियम ऐड करना चाहती हूँ। कैलेंडर में जोड़े पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो विषय है पाठ योजना वो ऐड हो गया है कि 3 तारीख को मुझे बल एवं गति के नियम को पढ़ाना है। उसी तरह से हम दूसरे क्लास का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लास 11 का मुझे ऐड करना है। यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेंगे रसायन विज्ञान। अब हम डेट डिसाइड कर लेंगे, अगर मुझे 5 तारीख को करना है तो 5 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम उनके रिलेटेड सारे टॉपिक्स चूज करेंगे, जैसे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस पे क्लिक करेंगे। देन कैलेंडर में जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 5 तारीख को हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधा ऐड हो गया है। अब उसके बाद उसी तरह से हम देख लेते हैं बाकी क्लास भी ऐड करके। क्लास 12 में चलते हैं। क्लास 12 में हम आ गए। उसके बाद हम विषय का चयन कर लेंगे। विषय भौतिकी ले लेते हैं इस बार, भौतिकी। अब हम यहाँ पे डेट डिसाइड कर लेते हैं कि किस डेट को हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो चलिए इस बार हम 8 तारीख डिसाइड कर लेते हैं। इसमें हम अध्याय जो भी डालना है आपको, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको क्लिक कर लिया मैंने। अब यहाँ कैलेंडर में जोड़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह कंटेंट जो है आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सामग्री को कैसे जोड़ते हैं। अब उसके बाद आइए जल्दी देखते हैं कि डैशबोर्ड की तरफ नया संदेश हम कैसे भेज सकते हैं किसी स्टूडेंट को या टीचर को। नए संदेश से बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ जो भी हमने पाठ योजनाएं ऐड किए थे तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि अभी तक 5 योजनाएं जो हैं वो ऐड हो गई हैं। तो आप वापस से यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, विस्तार से देखे में कि आपने किस किस दिन कौन सा टॉपिक्स ऐड किया है। चलिए अब हम मैसेज सेंड करना सीखते हैं कि हम किसी स्टूडेंट या टीचर को मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम डैशबोर्ड में यहाँ नए संदेश पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे लिखे यहाँ विस्तार से देखे पर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आप दूसरे टीचर्स को या स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये रहा, ये पेज खुल के सामने आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ संदेश लिखे। अगर आपको कोई नया मैसेज टाइप करना है
तो आप यहाँ संदेश लिखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ इनबॉक्स में, आपके इनबॉक्स में कितने मैसेज आए हैं उसके नंबर्स यहाँ शो करेंगे। अभी 0 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। भेज दिया, आपके तरफ से कितने मैसेज जा चुके हैं वो दिखाएगा। हटाए गए मैसेज, कितने मैसेज आपने डिलीट किए हैं वो मैसेज भी नंबर्स आपको यहाँ शो होंगे। और आपके कितने फेवरेट मैसेजेस हैं वो नंबर्स भी आपको यहाँ पे शो होंगे। तो चलिए नया मैसेज कैसे लिखेंगे इसके तरफ देखते हैं। संदेश लिखे पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जब हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे 2 चीजें पूछ रहा है। पहला के लिए, यानी किसको भेजना है। दूसरा विषय, कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं। और तीसरा है आपका यहाँ पे संदेश जहाँ पे आप बाकी के कंटेंट्स लिखेंगे। के लिए में आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को अगर भेज रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स का नाम या उसका मेल आईडी पता होना चाहिए। अगर आपको स्टूडेंट्स का मेल आईडी पता नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट्स का आईडी बनाया था पूजा के नाम से, तो जैसे ही मैंने पूजा टाइप किया तो ये सर्च करेगा और आपके सामने उसका नाम के साथ मेल आईडी भी शो करेगा। आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये उसको चला जाएगा। आप एक साथ बहुत से लोगों को भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे विषय में सपोज आप कोई होमवर्क रिलेटेड मैसेज करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट रिलेटेड मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया है आपने उसका सबमिशन के लिए देना चाहते हैं मैसेज, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रही हूँ सबमिशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट। इससे ये पता चल रहा है कि किसी प्रोजेक्ट का कोई सबमिशन डेट है जो इससे रिलेटेड आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं मैसेज लिखने के लिए। पहला बोल्ड, इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगी। अगर किसी को आप हाईलाइट करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तीसरा है इटैलिक, थोड़ा अगर टेढ़ा लिखना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+I है। तीसरा है किसी वर्ड्स को या लेटर्स को आप उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+U। अगर किसी स्टाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने स्टाइल डाला हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। स्टाइल रिमूव करने से पहले आप उस कंटेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वो फॉन्ट साइज यहाँ पे उठा सकते हैं। आपको फॉन्ट का कलर कौन सा देना है आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ ये बैकग्राउंड कलर के लिए है कि टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड कलर अगर आपको सेट करना है तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, यानी आपको टेक्स्ट कौन से कलर पे लिखना है वो इसके लिए है। नेक्स्ट है बुलेट्स के फॉर्म में, अगर आपको कोई बुलेट्स के फॉर्म में टाइप करनी है मैसेजेस तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+Shift+Num7। उसके बाद है ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आपको बुलेट्स के फॉर्म में लिखने के बजाय 1 2 3 4 करके लिखना है कोई टॉपिक या कोई मैसेज तो आप ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर्ड अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। उसके बाद इंडेंट, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, और ये आउटडेंट। नेक्स्ट है लाइन हाइट, आपके 2 लाइन के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए आपको अगर वो डिसाइड करना है तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक मैसेज टाइप कर लेते हैं। सबमिशन डेट ऑफ
प्रोजेक्ट इज 30 अक्टूबर। ये मैंने मैसेज टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने जिसको भेजना है उसका आईडी भी सेलेक्ट कर लिया है, सब्जेक्ट भी डाल लिया। अब हम चलिए संदेश लिख भी लिए हैं। अब अगर इसको आपको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, देन बी पे प्रेस करेंगे, तो देखिए ये बोल्ड हो गया है। उसके बाद आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, तो देखिए इटैलिक भी हो गई। मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहती हूँ, तो ये बड़ा हो गया है। आप देख रहे होंगे ये बोल्ड भी हो गया है और इटैलिक भी हो गया है। और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। देख रहे हैं सारे मैसेज के नीचे अंडरलाइन हो गई है। उसके बाद आप सारे स्टाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये सारे स्टाइल्स रिमूव हो गए और ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जैसे पहले था। उसके बाद मैं फिर से आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। और अब हम इसके बैकग्राउंड का कलर सेट करते हैं येलो। तो देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड कलर हो गया। और टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, तो आप फोरग्राउंड कलर पे जाएंगे, जहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर आपको रेड चूज करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है और बैकग्राउंड येलो हो गया है। तो इस तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं। मैंने सभी स्टाइल्स रिमूव कर लिए हैं वापस से। अब मैं आपको मैसेजेस बुलेट्स के फॉर्म में टाइप करके दिखाती हूँ। क्लिक कर रही हूँ तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ रहा है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करके सेकेंड लाइन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इनका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट पे है, सेंटर पे कर देंगे तो ये सेंटर में आ गया। राइट करेंगे तो ये एकदम राइट चला गया। जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया है। उसके बाद इंडेंट करना चाहेंगे तो ये रहा इंडेंट। उसके बाद आउटडेंट, ये आउटडेंट हो गया। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए आप स्टाइल रिमूव कर सकते हैं। अब हम मैसेज को भेज देते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए हम संदेश भेजे पर क्लिक करेंगे। संदेश भेजे पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आपको एक मैसेज आया, सक्सेस मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंट। तो यहाँ पे आपको लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है कि पूजा को आपने भेजा है सबमिशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से आज की डेट को। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किस तरह से मैसेज भेज सकते हैं। उसी तरह से अब देखिए आपने कितना मैसेज भेजा। तो अभी यहाँ पे आपका नंबर जो है 1 दिखा रहा है, पहले 0 था, क्योंकि इस आईडी से आपने किसी को भी कोई मैसेज नहीं भेजा था। अभी आपने इस स्टूडेंट्स को एक मैसेज भेजा है, तो ये आपका 1 यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह से हमने यहाँ पे अभी देखा कि टीचर के आईडी के थ्रू हम कैसे सामग्री पुस्तकालय में कंटेंट प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सामग्री कैसे जोड़ सकते हैं। फिर हमने देखा पाठ योजनाएं कैसे जोड़ सकते हैं। और हमने अभी देखा कि हम किसी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को संदेश कैसे भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आईडी की ओर कि स्टूडेंट्स अपनी आईडी से कैसे एलएमएस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की आईडी को। उसके लिए हम टीचर की आईडी के थ्रू लॉग आउट हो जाएंगे और अब हम स्टूडेंट्स की आईडी के थ्रू लॉग इन करेंगे। स्टूडेंट्स की आईडी के थ्रू हम एलएमएस का कौन कौन सा फीचर्स यूज करेंगे वो देख लेते हैं। सामग्री पुस्तकालय, दूसरा नया संदेश, तीसरा प्रगति। सामग्री पुस्तकालय में उनके क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं,
वो हम वहां से देख सकते हैं, उनके वीडियो कंटेंट प्ले कर सकते हैं और वहां से जो भी हमें नोट्स करना है आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, नया संदेश, किसी टीचर को कोई संदेश भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसे भी जानेंगे कि कैसे लिखना है। और प्रगति, स्टूडेंट्स अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि उन्होंने कितने असाइनमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कितने कंटेंट कितने दिन कितने टाइम के लिए प्ले किया है, ये भी वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं LMS पे कि कैसे वो अपने वीडियो को अपने आईडी के थ्रू सारे वीडियो प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आईडी का यूज करने के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से लॉगिन करेंगे। ये रहा कि ये है स्टूडेंट्स का आईडी। आप देख सकते हो कि सेम उसी की तरह है, बस कुछ कंटेंट जो है थोड़े अलग है। पहला है ये डैशबोर्ड का पेज है, यहाँ पे आपको प्रसंग दिख रहे होंगे। प्रसंग का मतलब हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से हम सारे वीडियो कंटेंट देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, पाठ योजनाएं। पाठ योजनाएं टीचर जो भी सेलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको शो हो जाएगा कि किस दिन टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तीसरा, संदेश भेजे। यहाँ पे कोई नया संदेश आया है, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी टीचर की आईडी से एक स्टूडेंट को मैसेज भेजा था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज नोटिफिकेशन में दिखा रहा है, हम यहाँ पे खोल के उसे पढ़ सकते हैं कि हमें कौन सा मैसेज आया है। फिर उसके बाद नीचे दिखाया गया है कि इस बच्चे ने कितने मिनट स्टडी किया है, उसका एक ग्राफ है जो कि यहाँ मिनट्स में उन्हें दर्शाया गया है। यहाँ पे भी कोई ग्राफ नहीं है क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट नहीं किया है और ना ही कोई प्रश्न के उत्तर उसने दिए हैं। यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स की प्रगति भी दिखाई देगी, कौन से टॉपिक पे, कौन सी कक्षा का, किस विषय पे कितने अंक उसे मिले हैं। तो इस तरह से उसके पूरे डैशबोर्ड में उनकी पूरी रिपोर्ट दिखाई देंगी आपको। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम इसमें 3 चीजें जानेंगे, सामग्री पुस्तकालय, दूसरा नया संदेश और तीसरा प्रगति। सामग्री पुस्तकालय की ओर बढ़ते हैं। सामग्री पुस्तकालय पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें अपने क्लास के सभी विषय के सभी टॉपिक्स के कंटेंट दिखाई देंगे लिस्ट फॉर्म में। जैसे ये क्लास 10 की छात्रा है तो इसके जितने भी सब्जेक्ट्स है, हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान, इन सभी के कंटेंट यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला हिंदी है, इसलिए हिंदी के सारे कंटेंट यहाँ पे उन्हें टॉपिक वाइज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा गणित है, गणित के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं उनके। विज्ञान, विज्ञान के भी सारे टॉपिक्स दिखाए गए हैं उनके। नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश के भी सभी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड यहाँ पे सभी के टॉपिक्स दिखाई दिए हैं। तो चलिए हम एक प्ले करके देख लेते हैं। हिंदी में हम एक कंटेंट चला देते हैं। अभी हिंदी विषय में हम सबसे पहले चलते हैं चंद्रग्रहण से लौटती बैर की ओर। इस पे क्लिक करते ही हमारा वीडियो जो है थोड़ी देर में खुल के हमारे सामने आ जाएगा। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल की लिखी एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौटते समय वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए कविता पढ़ते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है,
पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही हैं इसमें लहरियां, नील तन में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुके का स्वर टै 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 टै। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिर टौ। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो आपने देखा ये पूरा वीडियो। अब हम डैशबोर्ड की ओर देखते हैं कि वहाँ क्या शो कर रहा है कि आपने इस वीडियो को कितनी देर तक देखा है। तो चलिए डैशबोर्ड की ओर शो करते हैं। ये देखिए, मैंने आज की डेट में यहाँ दिखा रहा है कि मैंने स्टडी किया है 5 मिनट तक। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये आपको आपकी समय बताएगा कि आपने कितने मिनट तक कौन से वीडियो को देखा है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, नया संदेश की तरफ, कि बच्चे कैसे टीचर्स को संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए विस्तार से देखिए पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए कि इनबॉक्स में एक मैसेज जो है उसे शो हो रहा है। उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आ गया है और बाकी सभी यहाँ पे उसे 0 दिखाए गए हैं। जैसे तारांकित, भेज दिया भी 0 है और हटाए गए मैसेज भी 0 है। तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ये मैसेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज में लिखा है टीचर का नाम और उनकी मेल आईडी कि कहाँ से हमें मैसेज आया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है कि सबमिशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट, और नीचे उसका मैसेज है कि सबमिशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट इज 30 अक्टूबर। तो यहाँ पे मैसेज में दिखाया गया है कि सबमिशन डेट कब है, तो उसे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका सबमिशन डेट कब है। अब हमने इसे रीड कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमने इनबॉक्स के मैसेजेस को पढ़ना सीखा। अब दूसरा हम चलते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे मैसेज भेज सकते हैं। तो हम संदेश लिखे पे वापस से क्लिक करेंगे। ये देखिए सेम वैसा ही फॉर्मेट है, बस अब हम यहाँ पे किसको भेजेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, देन संदेश। सपोज किसी स्टूडेंट्स को, टीचर को ये मैसेज देना है कि आज वो स्कूल नहीं आ रहा है या उसे कोई एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे हम टीचर की मेल आईडी, अगर उसे याद नहीं है तो हम टीचर के नाम सर्च कर लेंगे, वो हमें दिखाई दे देगा।
उसके बाद विषय, विषय में है कि उसे छुट्टी लेना है, तो एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ये हमारा विषय हो गया कि हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए। यहाँ पर भी उसी तरीके से है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रिमूव स्टाइल्स, फॉन्ट साइज बढ़ाना, कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, बुलेट्स के फॉर्म में, ऑर्डर लिस्ट में, अलाइनमेंट सेट करना, ये सभी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो चलिए मैसेज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वो रीजन देगा कि वो 2 दिन की छुट्टी क्यों ले रहा है। With respect उस बच्चे ने मैसेज लिख लिया कि वो फीवर के कारण पीड़ित है, जिसके वजह से उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये मैसेज टाइप करने के बाद संदेश भेजे पे वो जैसे ही क्लिक करेगा, उसका मैसेज उस टीचर को चला जाएगा। मैसेज चला गया है, इसलिए हमें सक्सेसफुली मैसेज हैज बीन सेंड का मैसेज आ गया है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, प्रगति। प्रगति में देखते हैं कि बच्चों का क्या क्या यहाँ पे प्रगति में शो हो रहा है। जैसे ही हम प्रगति पे क्लिक करेंगे, नीचे उसके सब ऑप्शन खुल के वापस आएंगे, गतिविधि, रिपोर्ट, समीक्षा, अवधारणा। गतिविधि पे हम क्लिक करेंगे। गतिविधि पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा रिजल्ट खुलकर सामने आएगा। जैसे यहाँ पे विषय के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं कि हम क्लास 10 में हिंदी का देखना चाहते हैं, या गणित का देखना चाहते हैं, या विज्ञान का देखना चाहते हैं, या इंग्लिश का देखना चाहते हैं, या सामाजिक विज्ञान का। हम जिसका भी देखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। चलिए हम हिंदी पे फिल्टर लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेट डिसाइड कर लेंगे कि हमें कब से कब तक का देखना है, आज का देखना है, बीता हुआ कल का देखना है, आखिरी 7 दिन के देखने हैं, या पिछले 30 दिनों का देखना है, पिछले या फिर इस महीने का देखना है, या पिछले महीने का देखना है। या फिर आप यहाँ से कस्टम रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ डेट डाल के भी देख सकते हैं कि आपको कब से कब तक का देखना है। सपोज मैं 2 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का डेट रेंज सेलेक्ट की हूँ। अप्लाई करेंगे तो मुझे उस डेट का यहाँ पे मैच दिखा दिया जाएगा रिपोर्ट। जैसे कुल मिलाकर खर्च किया गया समय मेरा है 3 मिनट 18 सेकेंड। देखे गया वीडियो मेरा एक ही है, मूल्यांकन किए गए में अभी 0 है और सही उत्तर अभी तक 0 है। मैंने 3 मिनट 18 सेकेंड तक चंद्रग्रहण से लौटती बेर की टॉपिक देखी है, और कितने देर पहले देखी है वो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा। लगभग कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले, कितने मिनट पहले, कितने सेकंड पहले। तो ये पूरी जानकारी आपकी गतिविधि की दिखाई गई है। तो इस तरह से आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पे हम ये देखेंगे कि पढ़ाई का समय मेरा क्या है, सही उत्तर कितने दिए हमने, ये सभी कुछ ग्राफ वाइज आएंगे यहाँ पे। उसके बाद फोकस सीखना, किस सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है,
उसका भी एक ग्राफ बनकर सामने आएगा। और यहाँ पे स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका नाम, कॉन्सेप्ट का नेम, स्थिति क्या है, प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ, ये सब कुछ वहां पे आ जाएगा। अब हम वापस डैशबोर्ड की ओर चलते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि नया संदेश में पहले हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में 1 शो कर रहा था, जो कि अब 0 हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे को जो मैसेज आया था उसे इसने रीड कर लिया है और वह जो भी मैसेजेस हैं वो सभी पढ़ लिया है। तो अब इसके पास कोई भी नया मैसेज नहीं आया है। सो हमने स्टूडेंट आईडी के थ्रू ये देख लिया कि हम सामग्री पुस्तकालय पे क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो कंटेंट कैसे प्ले कर सकते हैं। दूसरा, हम नया संदेश कैसे पढ़ सकते हैं और किसी को संदेश कैसे भेज सकते हैं। तीसरा, हमने देखा प्रगति कि बच्चे अपनी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, उन्होंने किस दिन कौन से टॉपिक पढ़े, कितने देर तक पढ़ाई की है और उसका रिजल्ट क्या आया है, वो सारी चीजें ये देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे उन्हें ग्राफ वाइज भी शो किया हुआ है, जो आप वहाँ प्रगति में आपने देखा। हमने LMS एप्लीकेशन में देख लिया कि स्टूडेंट अपने आईडी के थ्रू क्या क्या वो कर सकते हैं, सामग्री पुस्तकालय में क्या कर सकते हैं, नया संदेश कैसे भेज सकते हैं और अपनी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।